अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्षामि नियम सारम केवली सुरत केवली भड़दम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरागदेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा को स्वीकार करना और उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार, जिसके अंतर्गत 194 नंबर का कलश यहाँ प्रारंभ अपन करेंगे
उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए जो आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने गाथा और कलश में समझाया है उसे समझाएंगे। पाठ करता हूँ। त्रिविध योगों में परायण योगियों को कदाचित हो भेद की उलझन, अरे बहु विकल्पों का जाल हो। उन योगियों की मुक्ति होगी या नहीं कैसे कहे, कौन जाने क्या कहे, यह समझ में आता नहीं। परम प्रमलधारी जय मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिन योग परायण में कदाचित भेद उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिस योगी निष्ठ योगी को कभी विकल्प उठते हैं, उसकी अरिहंत के मत में मुक्ति होगी या नहीं होगी वह कौन जानता है। इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर स्पष्ट करते हुए हमें समझाते हैं कि आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है। आत्मा के स्वभाव में लीन होना योग है। आत्म स्वरूप के विकल्पों का अभाव है। स्वभाव में लीन योगियों मुनियों को कदाचित द्रव्य गुण पर्याय में आदि भेदों के विकल्प उठते हैं, परंतु उन विकल्पों से मुक्ति नहीं होती। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जिसे भेदभाद उत्पन्न होते हैं उन्हें अरिहंत के मत में मुक्ति होती है नहीं, यह कौन जाने। मूल कलश का भाव ये है। क्या कहते हैं, आत्म जो वस्तु है, जो देह देवल में विराजमान है, शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है और जिसमें रागादिक परिणतियां विकल्पों का भी अभाव है, ऐसी चैतन्य वस्तु तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्या आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है। क्या आत्म वस्तु है, वो जानने देखने वाली है, अरूपी है और अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड है। शरीर जो है क्षणभंगुर तत्व है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसी के अंदर जो चैतन्य वस्तु है वह अरूपी है, जानने देखने वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, स्थायी वस्तु है। आत्म वस्तु कैसी है, आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है। अपनी चैतन्य वस्तु में ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों के भंडार पड़े हुए हैं। समझ में आ भैया, स्थायी वस्तु है, ना कभी वह उत्पन्न होता है ना कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसी चैतन्य वस्तु देह देवालय में विराजमान है। शरीर रागादि क्षणभंगुर तत्व है। और क्या है बताओ, थोड़ा विचार करें तो ये वस्तु अपन को समझ में भी आती है, नहीं आती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहते हैं आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है, उसमें कभी खंड खंड होते नहीं है। तीनों काल विद्वान वस्तु है, अखंड है, निर्विकल्प वस्तु है। दिल दीवार में विराजमान, बाहर नहीं है, अंदर ही है ये। समझ में आया? जहाँ है वहाँ पर खोजोगे तो प्राप्त होगी।
और जहाँ है नहीं है वहाँ प्रयास करोगे तो कभी मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही आचार्य भगवंत मुनराज आदि अत्यंत परमात्मा हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चैतन्य जो वस्तु है, जानने देखने वाला पदार्थ है, अमूर्तिक है, अरूपी है, अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से संयुक्त है, स्थायी वस्तु है, ऐसा उस चैतन्य वस्तु का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है, जिसमें कभी खंड खंड होते ही नहीं है। आत्मा के स्वभाव में लीन होना योग है। योग किसे कहना कि अपनी मन वचन काय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में स्थिर करना, अपने उपयोग को अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें अपने उपयोग को, पर्याय को उसमें जोड़ देना, उसी का नाम वास्तविक योग है। क्या भैया? ऐसी बात है भैया। वर्तमान पर्याय, पर्याय के बिना कोई वस्तु होती नहीं है, चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो। पर्याय यानी परिणमन, अवस्था, दशा। उस दशा को, उस परिणमन को, उस उपयोग को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि देह देवल में विराजमान है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें अपने उपयोग को जोड़ने का नाम योग है। उसे ही वास्तव में योगी कहते हैं। या योग यानी जोड़ना। किसका जोड़ना? कि अपने उपयोग को, अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जोड़ना। उसी को भगवान ने योग कहा है और उसी को धर्म कहा है। निरंतर हमारा उपयोग पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य करके रागादिक परिणतियों की उत्पत्ति करता है। पर द्रव्यों में अपने उपयोग को जोड़ना वह तो संसार मार्ग है। सीधा सीधा सा भाई साहब धर्म है। इस बात को सभी को समझना ही पड़ेगा। इसके बिना हमारी आत्मा की पर्याय में कभी भी अतीन्द्रिय आनंद, आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनादि काल से हम अपने उपयोग को कहाँ पर जोड़े हुए हैं? शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उसमें जोड़ने से तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की उत्पत्ति होती है, जो कि हमारे संसार का कारण हो जाती है। उसी उपयोग को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को उसमें जोड़ देना, उसी को भगवान ने योग कहा है। ये बात यहाँ समझाई जा रही। योग किसे कहना? आत्म वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आ रहा? जो निगोद में सोई मुझ में सोई अनंत है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद के नहीं संसार। क्या भाई? अंदर शाश्वत चैतन्य वस्तु देह देवल में विराजमान है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान आनंद मूर्ति है, जो न कभी उत्पन्न होती है न कभी नाश को प्राप्त होती है,
ऐसा सच्चा ज्ञान करके अपने वर्तमान उपयोग को, पर्याय को उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जोड़ना, यानी पर्याय का झुकाव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ हो। धर्म की प्राप्ति पर्याय को अपने ज्ञान बुद्धि से जोड़ देना, उसका नाम भगवान ने योग कहा है। आप स्वयं करके देख लीजिएगा भैया। कहते हैं आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है। आत्मा के स्वभाव में लीन होना योग है। ऐसा काम यह जीव कर सकता है, तभी तो भगवान ने और आचार्य भगवंतों ने, मुनिराज ने हमें यह समझा रहे हैं। आत्मा के स्वभाव में लीन होना, वही योग है और वही वास्तव में सम्यक चारित्र है, वही धर्म है। आत्म स्वभाव के विकल्पों का अभाव है। आत्म वस्तु है, उसमें शरीर आदि परद्रव्यों का तो अभाव बढ़ ही रहा है, लेकिन आत्मा की पर्याय में जो नाना प्रकार के विकल्प मूल आदेश के परिणाम है, उनका भी चैतन्य वस्तु में अभाव चल रहा है। भैया, जो हमारी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो रागादिक परिणाम दिखते हैं, उनका अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में उसका अभाव है। आत्मा आत्म स्वभाव में विकल्पों का अभाव है। आत्म वस्तु है, निर्विकल्प स्वरूप है, परद्रव, प्रभाव और पर्याय के अभाव स्वरूप है। आत्म स्वभाव में विकल्पों का अभाव है। स्वभाव में लीन योगियों मुनियों को कदाचित द्रव गुण पर्याय आदि के भेद के विकल्प उठते हैं। उनकी भूमिका के अनुसार मुनिराजों को भी अभी पूर्ण रूप से उनकी पर्याय में पूर्ण वितरागता की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक उनकी पर्याय में द्रव गुण पर्याय संबंधित विकल्पों का पूर्ण रूप से अभी अभाव नहीं हुआ है। तो कहते हैं मुनियों को कदाचित द्रव गुण पर्याय आदि के भेद के विकल्प उठते हैं, अभी उनकी सत्ता विद्यमान है। मुनिराजों की बात कर रहे हैं। तो नीचे भूमिका में कलश नंबर कितना? नीची भूमिका में तो है, और उनका समझ लेना चाहिए अपन को। 194 नंबर का कहते हैं मुनियों को कदाचित द्रव गुण पर्याय आदि के भेद के विकल्प उठते हैं, परंतु उन विकल्पों से मुक्ति नहीं होती है। क्या उन विकल्पों से मुक्ति नहीं होती है। वे विकल्प जो हैं द्रव गुण पर्याय संबंधित जो विकल्प अभी शेष उनकी पर्याय में मुनिराज के में रह गए हैं, वे भी शुभ भाव रूप से हैं। समझ में आया भैया? लेकिन उन विकल्पों के सद्भाव में उनकी अभी मुक्ति अभी शेष है, मुक्ति नहीं होती है। क्या मुक्ति तो अंदर में जो अपना भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म नव कर्म से रहित है, उसके आश्रय लेने पर जो पर्याय में वितराग दशा निर्मल दशा की उत्पत्ति हुई है, मुक्ति का कारण तो निर्विकल्प वितरागी दशा है। जब तक विकल्प जितने विद्यमान है, वे मुक्ति का कारण नहीं है, वे तो अभी संसार के कारण ही है। मुनियों को कदाचित द्रवगुण पर्याय आदि के भेद के विकल्प उठते हैं,
परंतु उन विकल्पों से मुक्ति नहीं होती है, वे तो अभी संसार के कारण ही है। पर अंदर में जितना वीतराग रूप परिणति, जितना उपयोग उनके ज्ञायक प्रभु परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वह मुक्ति का कारण है। अब मुनिराज की पर्याय में दो दशाएं चल रही हैं, एक राग की दशा है और एक जो है वीतराग रूप दशा है। राग जितना है वह संसार का कारण है और जितना वीतराग दशा है वह मुक्ति का कारण है। चौथे गुणस्थान से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो कहते हैं मुनियों को कदाचित द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेद के विकल्प उठते हैं, परंतु उन विकल्पों से मुक्ति नहीं होती। इसीलिए यहाँ कहा है कि जिसे भेदवाद उत्पन्न होते हैं उन्हें अरिहंत के मत में मुक्ति होती है या नहीं है कौन जाने। तो कहते हैं नहीं होती है। जब तक विकल्प हैं वे मुक्ति के कारण नहीं है। निर्विकल्प वस्तु वह मुक्ति का कारण है, निर्विकल्प दशा वह मुक्ति का कारण है। होती है कि नहीं होती है, ऐसी कोई संशय ज्ञानियों को नहीं होता है, अज्ञानियों को होता है। यार ज्ञानी तो बिल्कुल पक्का निर्णय करके बैठे हुए हैं। समझ में आया? अब देखिएगा आगे। सर्वज्ञ के अभिप्राय में भेदवाद से विकल्पों से मुक्ति होती है, ऐसा ज्ञानी तो मानते ही नहीं है। क्या ज्ञानी नहीं मानते हैं कि राग मुक्ति का कारण है, ऐसा ज्ञानी नहीं मानते। ज्ञानी तो भीतर है। चुल्लक महाराज जी है, राग तो हाँ बंद का कारण है, सीधी से बस। क्या जितना पर्याय का अटैचमेंट अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से है वो मुक्ति का कारण है, और अब जितना राग विद्वान है वह तो वास्तव में संसार का कारण है। इसके लिए प्रथमान योग में बहुत सारे दृष्टांत भी देखने को मिलते हैं। देखो 5 पांडव थे, मुनि दशा में थे, भावलिंगी संत थे। वे अपने सब ध्यान में बैठे हुए थे। पांचों के पांचों पांडव मुनि दशा में भावलिंगी संत थे। 3 मुनिराज तो भाई साहब बिल्कुल अपने आत्मा से चिगे तक नहीं, कोई विकल्प नहीं किया उन्होंने उपसर्ग के काल में, तो वो तो मुक्ति को प्राप्त हो गए। और 2 मुनिराज भावलिंगी संत थे, लेकिन उनको अपने साधर्मी के प्रति, मुनिराज के प्रति विकल्प आया। इतने में तो उनकी आयु बन गई और वे जो कहाँ गए फिर? सर्वासिद्धि। कहाँ गए? सर्वासिद्धि गए। 33 सागर की जेल है। हाँ बंद गया। राग बंद का कारण है, वो भी प्रशस्त राग था, शुभ राग था। है तीनों ने कैसा बिल्कुल हिले डुले नहीं, कैसा अपने उपयोग को अपने ज्ञाय परमात्मा में तल्लीन करते रहे। विकल्प नाम की चीज उत्पन्न उनकी पर्याय में नहीं हुई तो मुक्ति को प्राप्त हो गए। और 2 को ऐसा विकल्प आया और इतने में तो आयु कर्म बना और वह संसार में चले गए। भाई कितना पर्याय में हानि हुई बोलो। यहाँ 7वें गुण स्थान में रहते थे और वहाँ 4था गुण स्थान रह गया। विकास हुआ है कि ह्रास हुआ है? पर्याय की बात चलना, सारा काम पर्याय में होता है। 33 सागर तक मुक्ति से दूर हो गए, फिर मनुष्य आएंगे, फिर मुनि होंगे, फिर उसके बाद साधना करते हुए मुक्ति को प्राप्त होंगे। ये 2 मुनिराज स्वर्ग में गए हैं। तो राग तो है, वह राग जो है, राग यानी विकल्प, राग यानी विकल्प। विकल्प तो वास्तव में बंध का कारण है, वह कोई मुक्ति का कारण नहीं है, चाहे भले ही मुनिराज की पर्याय में भी क्यों ना हो। तो कहते हैं सर्वज्ञ के
अभिप्राय में भेदभाव से विकल्प से मुक्ति होती है, ऐसा ज्ञानी तो मानते ही नहीं है। ज्ञानी तो विकल्प को बंध का कारण ही मानते हैं। कौन जाने ऐसा कहकर शंका नहीं की है। हमें क्या पता मुक्ति होती है या नहीं, परंतु कौन जाने ऐसा कहकर यह कहा कि अरे भेद से मुक्ति नहीं होती है। समझ नहीं आप? ऐसा सर्वज्ञ अभिप्राय में तो है ही नहीं, और ज्ञानी भी भेद से मुक्ति होती है ऐसा मानते नहीं। ज्ञानी धर्मात्मा मुनि भगवंतों के भेद का विकल्प उठता है, अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है। भावलिंगी संत हैं, उनकी पर्याय में अभी भेदों का विकल्प तो उठता है। हमें अगर वह भी नहीं उठे तो अरिहंत परमात्मा हो जाएंगे पर्याय में। समझ में तो नीचे भूमिका में तो फिर आप समझ लीजिएगा, जब भावलिंगी संतों को भी अभी भेद का विकल्प, द्रव्य पर्याय के भेद का विकल्प अभी विद्यमान है, राग विद्यमान है, समझ में, और वह भी नहीं होगा तो वह अरिहंत अवस्था होगी। तो ज्ञानी धर्मात्मा मुनि भगवंतों के भेद का विकल्प उठता है, परंतु यह विकल्प मुझे मुक्ति का कारण है ऐसा वे नहीं मानते। ऐसा जानते हैं कि जो जितना राग है वह तो संसार का कारण है, और जितना पर्याय का अटैचमेंट अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से है वह मुक्ति का कारण है। ज्ञानी की पर्याय में उसमें दो भाग हो गए, एक राग दशा और एक वीतराग दशा, जिसे बोलते हैं अगम मिश्र दशा। अज्ञानी की पर्याय में केवल एक ही दशा चल रही है। क्या? केवल मोह राग द्वेष के परिणाम, केवल दुख रूप पर्याय, आठ ध्यान और रौद्र ध्यान। धर्म की तो उत्पत्ति नहीं है। धर्म की उत्पत्ति तो वस्तु स्वरूप को पहचान कर मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसा जब पर्याय में अपने द्रव्य की स्वीकृति होती है, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जब पर्याय अपने द्रव्य का अवलंबन लेती है, उसी समय से वीतराग दशा की उत्पत्ति हो जाती है। और राग जो अभी विद्यमान है, गुण स्थान प्रमाण ज्ञानियों की पर्याय में भी राग विद्यमान रहता है, और जितना राग उनकी पर्याय में है उतना ज्ञानी संसार का कारण समझते हैं, और जितनी वीतराग दशा है वह मुक्ति का कारण समझते हैं। ज्ञानी तो ऐसा जानते हैं। इतना भाई साहब कठिन जैन दर्शन नहीं है जितना कठिन हम समझे बैठे हुए हैं। सही बात है। दो चार जैसी बात है पंडित जी साहब। कहते हैं आगे देखें आप, ज्ञानी धर्मात्मा मुनि भगवंतों के भेद का विकल्प उठता है, परंतु यह विकल्प मुझे मुक्ति का कारण है ऐसा वे नहीं मानते हैं। ज्ञानी मुनिराज भावलिंगी संत जो भेद से व्यवहार के आश्रय से मुक्ति मानता है वह जिन्हें भगवान के मत में नहीं है। क्या समझ गया? तो शरीर की क्रिया से धर्म माने बैठा हुआ वो तो मुक्ति में जाएगा कि नहीं जाएगा? सोचने की बात है। वो तो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा हुआ है, वो प्योर मिथ्या दृष्टि जीव है। हाँ चंद्र महाराज जी यहाँ कहते हैं व्यवहार के आश्रय से मुक्ति मानता है, वहाँ जिनेंद्र भगवान के मत में नहीं है। व्यवहार के आश्रय से मतलब क्या? राग विकल्प के आश्रय से मुक्ति मानता है, वह जिनेंद्र भगवान के मत के बाहर है।
मिथ्या दृष्टि है वह। सम्यक ज्ञानी तो भेद को मुक्ति का कारण नहीं जानते। इसीलिए यह कहा है कि भेद के आश्रय से अनंत के मत में मुक्ति होती है या नहीं यह कौन जाने। ऐसी शंका ज्ञानियों को नहीं होती है। अज्ञानी भेद से मुक्ति मानता है, परंतु ज्ञानी तो भेद को मुक्ति का कारण मानते नहीं है। अभेद आत्मा के आश्रय की भावना ही नियम से नियम है। क्या अभेद आत्मा के आश्रय की भावना, अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, चैतन्य वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसके आश्रय की भावना यानी अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का श्रद्धान। भावना का अर्थ क्या लेना, अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, अरूपी है, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे गायक प्रभु का ज्ञान, उसी का श्रद्धान और उसी में लीनता, उसी को बोलते हैं भावना। यह सब प्रक्रिया अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होती है। भावना का मतलब आश्रव तत्व नहीं लेना कि हमारे तो बहुत भाव हैं, समझ गए ना। भावना का मतलब भवन रूप परिणमन करना। भावना का मतलब क्या है, उस रूप परिणमन करना। आत्म भावना भावता जीव है केवल ज्ञान को। उसका मतलब क्या, उस रूप अनुसरण, पर्याय का द्रव का अनुकरण करके परिणमन होना, उसी का नाम भावना है। अपने उपयोग को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जोड़ देना, उसको योगी कहते हैं। जितनी पर्याय में बैर मुक्ता है वह तो संसार का कारण ही है, और जितना पर्याय का द्रव्य के साथ अटैचमेंट है, जुड़ान है, उतना मुक्ति का कारण है। ये बात यहाँ समझाई जा रही। ज्ञानी तो भेद को मुक्ति का कारण मानते नहीं है। अभेद आत्मा के आश्रय की भावना ही नियम से नियम है। क्या नियम से नियम है, मतलब क्या है, जो अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती हुई परिणमन करती है, उसको नियम से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार की संशय मत रखना, शंका मत रखना। और जितना पर्याय में राग है वह संसार का कारण है, जितना पर्याय का जुड़ान अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से है वह नियम से नियम है। या निश्चय ही वह जीव मुक्ति को प्राप्त होगा। अमीर आत्मा के आश्रय की भावना ही नियम से नियम है, और यह निश्चय नियम ही मोक्ष का कारण है। निश्चय नियम ही वितराग दशा वह नियम से मुक्ति का कारण है। इसमें इससे पूर्व 193 नंबर के कलश में भेदवाद के आश्रय से जिन शासन में मुक्ति नहीं होती है, उसमें भी यह बात पूर्व में बताई जा चुकी है। 113 नंबर के नियम से मुक्ति, यानी ये जो है गाथा, जो अपनी कौन सी 120वें नंबर की गाथा चल रही है ना, उसके बाद इन कलशों का है ना, आचार्य कुनकुन देव ने यह स्पष्ट लिखा है, जिन्हें अपनी आत्मा में दुख का अभाव करना है, उन्हें अपने आत्म स्वरूप को, वस्तु स्वरूप को पहचान कर उसका आश्रय लेंगे तो नियम से उनकी पर्याय में दुख का अभाव होगा, और मुक्त रूपी
दशा की प्राप्ति होगी, वीतराग दशा की प्राप्ति होगी, नियम से होगी, गारंटी से होगी। ऐसा आचार्य कुलकुल देव ने 120वें नंबर की गाथा में ये बात कही है। आप शंका मत करना कि साहब हम आत्मा को जानेंगे, हमारी पर्याय में दुख का अभाव होगा कि नहीं होगा। वो कहते अवश्य होगा। अरे तुम अपने कमरे में लाइट जलाती हो तो प्रकाश होता है कि नहीं होता है? होता है। कभी शंका करते हो क्या? नहीं। और अंधकार भगता है कि नहीं भगता है? बोलो। वहां तो कभी आप शंका ऐसे करते नहीं, तभी जाके तुरंत का ऐसे में खटका दबाते हो, प्रकाश हो जाता है। समझ गए आप? अंधकार भाग जाता है। ऐसे ही ज्ञानियों को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होती है। जानते हैं जितना द्रव्य का पर्याय का द्रव्य के साथ अटैचमेंट है, तो निरंतर जो है वीतराग दशा प्रकट हो जाती है। ये है दशा नियम से, और पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव हो जाता है। ऐसा 193 नंबर की कलश में भी पदम प्रबलदायी देव ने वहाँ उसमें लिखा है कि पूर्व में 193 नंबर के कलश में भेदवाद के आश्रय से जिन शासन में मुक्ति नहीं होती है, यानी विकल्प के आश्रय से, विकल्प जो है स्वभाव जो है वे तो संसार के कारण ही है। अंदर जो परम पारणामिक भाव जो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से ही मुक्ति होती है। 193 नंबर के कलश में भेदवाद के आश्रय से, यानी भेद विकल्पों के आश्रय से जिन शासन में मुक्ति नहीं होती, अर्थात अकेले भेद से तो मुक्ति होती ही नहीं है। अकेले भेद से तो मुक्ति होती नहीं है। जिन जीवों की पर्याय में निरंतर निरंतर एकांत 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 वैर मुक्ता है, तो दुखी हो रहा है प्रति समय, इसीलिए चाहे प्रति कितनी समय भी दुखी हो रहा धर्म है। की क्रियाएं करता हो जीव, कितनी भी भगवान की पूजा करता हो, भक्ति करता हो, सब विकल्प उसकी पर्याय में भी होते हो, लेकिन पर्याय में आत्मा का आश्रय नहीं है, तो वह तो अकेला विकल्पों के जाल में उलझा हुआ है। वो तो संसार मार्गी है ही, वह जीव तो संसार मार्गी है ही, जिसे जिसकी पर्याय ने अपने आत्मा के साथ संबंध नहीं बनाया है, निरंतर बैरमुखी होकर विकल्पों में जिसकी पर्याय उलझी पड़ी हुई है, वह तो संसार का कारण है ही, लेकिन जिसने अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया है पर्याय में, लेकिन अभी पूर्ण रूप से उसकी पर्याय में वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, लेकिन अभी राग विद्वान है, शुभ विकल्प विद्वान है, उन विकल्पों जो राग है वह तो संसार का कारण है, और जितनी वीतराग दशा है वह मुक्ति का कारण है। ये बात यहाँ पर ज्ञानियों ने समझाई है। जितना राग है वह बंध का कारण है, और जितना पर्याय में वीतराग दशा है उतना मुक्ति का कारण है। ऐसा ज्ञानी जीव मानते हैं, जानते भी हैं। बैर मुक्ता पर्याय में जितनी है वह संसार का कारण है, और जितनी अंतर मुक्ता है उतना मुक्ति का कारण, उतना सुख का कारण है। समझ नहीं आप? ऐसी बात है। पुस्तक देना जरा, क्या कहते हैं देख लेना। कहते हैं अकेले भेद से तो मुक्ति होती ही नहीं, पर अवेद की दृष्टि पूर्वक भी मुनि को किंचित भी द्रवगुण पर्याय के भेद का विकल्प भी अर्यंत के शासन में मुक्ति का कारण नहीं है। मुनराज हैं, उनकी पर्याय में भी अभी जो है राग विद्वान है, शुभ राग अभी विद्वान है,
जब उनको मुक्ति जो विकल्प है वो मुक्ति का कारण नहीं, मूलराज की पर्याय की बात कर रहे हैं। तो अन्य जो है अज्ञानी जीव हैं, उनके विकल्पों को मुक्ति का कारण कैसे कह देंगे? समझे ना आप? ये बात यहाँ उन्होंने समझाई है पूज्य गुरुदेव श्री ने। कहते हैं अवेद की दृष्टि पूर्वक भी, अभी मुल्लाज है उनको अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय बरत रहा है। अवेद की दृष्टि पूर्वक भी मुनि को किंचित भी द्रव्य गुण पर्याय के भेद का विकल्प भी अरिहंत के शासन में मुक्ति का कारण नहीं है, ऐसा कहा है। समझे ना? तो फिर अन्य की क्या बात कहना? मुल्लाज हैं, अभी उनकी पर्याय में बैर मुक्ता है, संजुलन कसाय का उदय चल रहा है क्या नहीं है? चार चौकड़ी कसाय की चर्चा आती है, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय। अभी मुल्लाज ने अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए हैं, तो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक भीतराग आनंद दशा चल रही है उनकी पर्याय में, प्रचुर स्वसंवेदन चल रहा है, लेकिन साथ में अभी राग भी विद्यमान है। अगर वह राग भी ना रहे तो फिर अरिहंत परमात्मा हो जाएंगे वो पर्याय में। द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वरूप है ही। इसमें क्या संख्या करना? अगर आत्मा स्वभाव से कारण परमात्मा ना होता तो आज अरिहंत और सिद्ध परमात्मा क्या पर्याय में भगवान होते क्या? कहाँ से आए हैं? अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान है कि नहीं? उनका अस्तित्व है कि नहीं है? नहीं है तो माला किस बात की जपती हो आप लोग? नहीं है तो मंदिर में दर्शन करने क्यों जाते हो? क्या उनका अस्तित्व है कि नहीं है? अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा का है ना? है तो कहाँ से आई वो पर्याय? अपने आत्म स्वरूप में से कारण परमात्मा विद्यमान वस्तु है। समझे ना? अगर जो है दूध में घी ना होता तो मार्केट में घी मिलता क्या? नहीं मिलता। अगर गन्ने में शक्कर ना होती, शक्कर का अस्तित्व ना होता तो मार्केट में शक्कर नहीं मिलती। समझ रहे? ऐसे ही भगवान अपन को समझाते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही कारण परमात्मा स्वरूप है, कारण परमात्मा स्वरूप है। उसकी दृष्टि करने से पर्याय में ज्ञान आनंद रूपी आत्मिक आनंद की सुख शांति रूपी पर्याय की प्राप्ति हो जाती है। पूर्ण रूप से तो अरिहंत परमात्मा की पर्याय में भाई साहब अनंत आनंद आनंद दर्शन आनंद ज्ञान आनंद सुखबीर की पर्याय है। मुनराज है, मुनराज को उनकी भूमिका के अनुसार राग विद्यमान है। आप बोलते हो, भजनों में भी बोलते हो, अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही कारण परमात्मा है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जितनी शक्तियाँ प्रभु के आत्मा में है उतनी शक्तियाँ प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, और उनकी व्यक्तता जो शक्तियाँ हैं उनकी व्यक्तता अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होती है, बैर मुक्ता से नहीं होती है। उपयोग
की अंतर्मुखता वही उन शक्तियों की प्रकटता का कारण है। वैर मुक्ता तो वह दुख का कारण है, वह संसार है। तो यहाँ इतनी बात बताई जा रही है, पर अवेद की दृष्टि पूर्वक भी मुनराज हैं, अभी उनकी पर्याय का अटैचमेंट द्रव्य के साथ में है। उन मुनराज की बात है भाई। चौथे गुण स्थान से यह पर्याय के द्रव्य का पर्याय के साथ अटैचमेंट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। पर अवेद की दृष्टि पूर्वक भी मुनि को किंचित भी द्रव्य गुण पर्याय के भेद का विकल्प भी अर्यंत के शासन में मुक्ति का कारण नहीं है। समझ गए आप? स्वच्छंदता का तो जैन दर्शन में भाई साहब पूरी तरह निषेध है। हम भाई साहब ज्ञानी हो गए हैं, समझ गए नहीं आप? तो तुम समझ रहे हो ज्ञानी हो गए हो, तो फिर उनकी पर्याय में कितनी सावधानी है। वे भी जानते हैं, ज्ञानी भी जानता है कि अभी जितनी हमारी पर्याय में वैर मुक्ता है उतना तो संसार मार्ग है, और जितना पर्याय का द्रव्य के साथ अटैचमेंट है वह मुक्ति का कारण है। मुनराज की पर्याय में अभी द्रव्य गुण पर्याय संबंधी विकल्पों का भी अभी सद्भाव है। वे उसको बंध का कारण समझते हैं, मानते हैं, और जितना पर्याय में द्रव्य से अटैचमेंट है, लीन हो रही है, आनंद लूट रही है पर्याय, उतना वे मुक्ति का कारण मानते हैं। इतनी सी बात है। देखिएगा, कहते हैं अवेद की दृष्टि पूर्वक भी मुनि को अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ना, अवेद वस्तु है ना, है नहीं? अवेद की दृष्टि पूर्वक यानी पर्याय का सन्मुखता किसके सन्मुख है? अपने अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, देह लेवल में विराजमान है, शाश्वत है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक, क्या लिखा ना, अवेद की दृष्टि पूर्वक भी मुनि को किंचित भी द्रव्य गुण पर्याय के भेद का विकल्प है भी उनकी पर्याय में, राग है भी। काय का राग है? द्रव्य गुण पर्याय संबंधित विकल्प है। 28 मूल गुण पालने का उनको परिणाम अभी है, उतनी वैर मुक्ता है, वो राग है, शुभ राग है। अशुभ भाव तो उनकी पर्याय में होता ही नहीं है, मुनराज की पर्याय में। क्या 28 मूल गुण पालने का स्वभाव उनकी पर्याय है, उतना वह संसार का कारण मानते हैं, और जितना पर्याय का अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से अटैचमेंट है उतना वह मुक्ति का कारण मानते हैं। चलिए पूरा करते हैं। अवेद की दृष्टि पूर्वक भी मुनि को किंचित भी द्रव्य गुण पर्याय के भेद का विकल्प भी अर्यंत के शासन में मुक्ति का कारण नहीं है, ऐसा कहा है। अर्यंत देव का अभिप्राय तो अवेद स्वभाव के आश्रय से ही मुक्ति होती है। यह क्या अर्यंत भगवान के जो जिन शासन है उसमें तो वही मुक्ति का कारण तो अवेद, अर्यंत देव का अभिप्राय तो अवेद स्वभाव के आश्रय से ही मुक्ति होती है। अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही वास्तव में मुक्ति कही गई है, ऐसा जन शासन है। दिगंबर ग्रंथों में ये बात सब लिखा पड़ी है। हमें उनके भावों को समझना चाहिए और अपनी पर्याय को अपने अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की स्वीकृति द्वारा आत्मिक आनंद की प्राप्ति करते हुए निरंतर उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना वही वास्तविक मुक्ति का कारण है।
ज्ञानी जीव जानते हैं जितना राग विद्यमान है पर्याय में उतना बंध का कारण है, वो संसार का कारण है। और जितना पर्याय में अपने द्रव्य के साथ अटैचमेंट है वह मुक्ति का कारण है। इस प्रकार से इस कलश को भी अपन ने आज पूरा किया है। कल फिर एक नई गाथा के साथ में 121वें नंबर की गाथा कल अपन यहाँ प्रारंभ करेंगे। अरे वह अपन कल उसको देख लेते हैं। 121वें नंबर की गाथा। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है उसके जिन वाणी माँ को वंदना सत